नमस्कार। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीज़न द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। इस मॉड्यूल में हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वे CSS यानी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस मॉड्यूल में हम निम्न विषयों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे क्लाइंट यानी ग्राहक, उनकी संतुष्टि और क्वालिटी ऑफ केयर में क्या संबंध है। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वे क्या है, हम क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वे क्यों करें, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वे कैसे करें, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का एनालिसिस कैसे करें और किस प्रकार क्लाइंट्स की संतुष्टि में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। किसी भी प्रकार के सेवा जैसे कि स्वास्थ्य सेवा की क्वालिटी या गुणवत्ता का सबसे सटीक और आसान मापदंड है क्लाइंट की संतुष्टि का स्तर। ग्राहक या मरीज के स्थान पर हम क्लाइंट शब्द का प्रयोग करेंगे उन सब व्यक्तियों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे SWC यानी आरोग्य मंदिर में आते हैं, क्योंकि हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM में आने वाले सब मरीज नहीं होते। उनमें गर्भवती महिलाएं, टीकाकरण के लिए आने वाले बच्चे और स्वस्थ नागरिक भी शामिल होते हैं। प्रसिद्ध क्वालिटी गुरु नोरियाकी केनो ने क्वालिटी या गुणवत्ता को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है। गुणवत्ता का स्तर और क्लाइंट के संतुष्टि का अनुपात हमेशा समानांतर होता है। जितने ज़्यादा संतुष्ट हमारे क्लाइंट होंगे, उतनी ही उच्च हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी होगी। इसलिए हमारे क्लाइंट की संतुष्टि गुणवत्ता के लिए सबसे सर्वोपरि है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, कस्टमर इज़ द किंग। आज हम एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी टूल के बारे में जानेंगे। इसका नाम है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वे CSS यानी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वे आखिर क्या है? CSS एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो कर्मचारियों यानी CHO, लैब टेक्नीशियन, ANM, MPW इत्यादि के प्रदर्शन और प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बारे में उनकी धारणाओं यानी भावनाओं और संवेदनाओं पर बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करता है। NQAS में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए CSS को स्टैंडर्ड G2 में शामिल किया गया है। NQAS प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन के लिए CSS स्कोर का 60% या अधिक या फिर 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल पर 3.0 या अधिक होना अनिवार्य है। राज्य प्रमाणीकरण के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए स्कोर 5% कम किया जा सकता है। अब हम इस स्लाइड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में CSS के महत्व और उपयोग का अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि CSS क्यों अनिवार्य है। CSS हमें क्लाइंट्स की संतुष्टि में सुधार का अवसर प्रदान करता है। यह क्लाइंट्स की संतुष्टि में पाए जाने वाले गैप्स को पहचानने में मदद करता है। प्रभावी प्रबंधन के लिए रणनीति यानी स्ट्रेटजीज तैयार करने में सहायता करता है। रोगी की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रदर्शन की निगरानी यानी मॉनिटरिंग करना और स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य केंद्रों की बेंचमार्किंग प्रदान करने में सहायता करता है। आइए अब जानते हैं कि CSS करने के मुख्य स्टेप्स क्या हैं। क्लाइंट्स की राय और उनकी संतुष्टि का स्तर जानने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हीं से उनकी राय और संतुष्टि के बारे में पूछा जाए। इसलिए सबसे पहले क्लाइंट से पूछे जाने वाले प्रश्नों का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए। उसके बाद पर्याप्त सैंपल साइज की गणना और निर्धारण, तत्पश्चात CSS सर्वेक्षण करना। उसके बाद सर्वेक्षण
का एनालिसिस या विश्लेषण करना और क्लाइंट्स की असंतुष्टि के कारण को जानना। क्लाइंट्स के अनुभवों का संज्ञान लेते हुए असंतुष्टियों के रूट कॉज या मूलभूत कारणों को जानना, उन पर कार्य करना और PDCA का प्रयोग करते हुए क्लाइंट्स की संतुष्टि में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। CSS हमें प्रति माह करना है और उसका विश्लेषण या एनालिसिस प्रत्येक तिमाही पर करना है। चलिए अब इन स्टेप्स को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। क्लाइंट से पूछे जाने वाले प्रश्नों का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन करना। सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करें कि क्लाइंट्स से क्या सवाल पूछने चाहिए। इसके लिए आप ऑपरेशन गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ 2021 के पृष्ठ संख्या 119 का संदर्भ ले सकते हैं। राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार इन प्रश्नों में फेरबदल भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे ये परिवर्तन सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में समान रूप से लागू होना चाहिए। इस स्लाइड में एक क्लाइंट द्वारा भरे गए CSS फॉर्म का नमूना प्रस्तुत किया गया है। क्लाइंट गुणवत्ता के हर मापदंड यानी कि पूछे गए प्रश्नों के सामने टिक का निशान लगाकर अपनी राय प्रकट करता है। सैंपल CSS फॉर्मेट क्वेश्चनर फील्ड इन हिंदी। टिक के निशान के अतिरिक्त क्लाइंट अपने शब्दों में भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। सही सैंपल साइज का आकलन करना। वैज्ञानिक तरीके से सैंपल साइज का आकलन एक बहुत ही क्लिष्ट और लंबी प्रक्रिया होती है। इसे आसान बनाने के लिए हम यहाँ एक टेबल दे रहे हैं जो कि 10% मार्जिन ऑफ एरर और 95% कॉन्फिडेंस लेवल के आधार पर तैयार किया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में यदि महीने में 500 क्लाइंट आते हैं तो हम कम से कम 81 क्लाइंट्स का सर्वेक्षण करना है। और अधिक सटीक एवं वैज्ञानिक सैंपल साइज के आकलन के लिए आप ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ 2021 के पृष्ठ संख्या 117 का संदर्भ ले सकते हैं। किसी भी हालत में हमें कम से कम 30 क्लाइंट्स का सर्वेक्षण अवश्य करना है। जितने ज़्यादा लोगों का सर्वेक्षण करेंगे उतना ही बेहतर होगा। CSS सर्वेक्षण करना। सबसे पहले यह निर्धारित करें कि यह सर्वेक्षण कौन करेगा, जैसे कि फार्मासिस्ट, ANM, MPW या फिर आशा वर्कर। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि हमारा सैंपल यानी जिन लोगों को सर्वेक्षण में शामिल कर रहे हैं में हमारी पॉपुलेशन यानी वो सारे क्लाइंट्स जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आ रहे हैं का समुचित प्रतिनिधित्व हो। सर्वेक्षण में बच्चे, जवान और वृद्ध, पुरुष एवं महिलाओं, गरीब और संपन्न, नए और पुराने सभी क्लाइंट्स को शामिल किया जाए। सर्वेक्षण एक ही दिन या एक ही सप्ताह में ना करके पूरे महीने या तिमाही के दौरान करना चाहिए। सर्वेक्षण के पश्चात फॉर्म्स को एक जगह एनालिसिस के लिए एकत्रित कर लेना चाहिए। CSS सर्वेक्षण का एनालिसिस। चलिए अब हम जानते हैं कि हम अपने क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वेक्षण का एनालिसिस कैसे करेंगे। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, सबसे पहले एक कागज़ पर या एक्सेल में एक टेबल बना लें। इस टेबल के लिए कॉलम में यानी हरे रंग में दर्शाया गया गुणवत्ता के एट्रीब्यूट्स या सर्वेक्षण के दौरान पूछे गए प्रश्नों को लिख लें। उसके बाद क्लाइंट की प्रतिक्रिया या रिस्पांस को प्रश्नों के समानांतर दर्ज कर लें। तत्पश्चात हर एट्रीब्यूट या प्रश्न का औसत प्रमाण यानी एवरेज का आकलन करें। उदाहरण के लिए पहले प्रश्न का औसत होगा 3 + 2 + 4 + 3 + 3 + 3 + 4 + 5 + 2 + 4 बटा 10 बराबर होगा 33 बटा 10 बराबर होगा 3.3। इसका अर्थ हुआ कि हमारे क्लाइंट्स का रजिस्ट्रेशन पर उपलब्ध पर्याप्त जानकारी संबंधित औसतन संतुष्टि स्तर 3.3 बटा 5 या 66% है। इसी प्रकार
सभी एट्रीब्यूट्स या प्रश्नों के औसत स्कोर का आकलन कर लें। इसके बाद क्लाइंट का औसत यानी एवरेज स्कोर का आकलन करें। अब इन सभी औसतों के औसत यानी एवरेज ऑफ एवरेजेस का आकलन करें। हमारे उदाहरण में यह 3.3 जमा 4 जमा 3 जमा 3 जमा 1.8 जमा 2.8 जमा 2.3 जमा 4.2 जमा 1.6 जमा 2.9 बटा 10 बराबर होगा 2.89। इसे हम ओवरऑल क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर यानी समग्र संतुष्टि स्तर कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे क्लाइंट्स का हमारी सेवाओं के प्रति औसत संतुष्टि स्तर 2.89 बटा 5 या फिर 57.8% है। यही हमारा ओवरऑल क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर यानी समग्र गुणवत्ता स्तर है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि CSS का मकसद ये जानना है कि हमारे क्लाइंट्स का संतुष्टि स्तर क्या है। इसके साथ ये जानना कि उनकी संतुष्टि के कारण क्या हैं। यदि हमें क्लाइंट्स की संतुष्टि का स्तर बढ़ाना है तो हमें उन स्थितियों पर कार्य करना चाहिए जहां स्कोर सबसे कम है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट है कि हमें निम्न कारणों पर कार्य करना पड़ेगा। आरोग्य मंदिर में निर्धारित दवाओं की उपलब्धता जहां स्कोर 1.6 है। डॉक्टर यानी CHO का व्यवहार और बातचीत का तरीका जहां स्कोर 1.8 है। अब तक हम क्लाइंट्स की असंतुष्टि के कारणों को जान चुके हैं। अब समय है इन कारणों पर कार्य करने का। सबसे पहले अपनी क्वालिटी मीटिंग में इस पर विस्तार से चर्चा करें। उसके बाद इन स्थितियों के मूलभूत कारणों यानी रूट कॉजेस को जानने का प्रयास करें। ध्यान रहे, हमें मूलभूत कारणों का पता लगाना है, स्वाभाविक कारणों का नहीं। इसके लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर YY तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात हम एक विस्तारित एक्शन प्लान बनाएंगे। इसके मुख्य घटक होंगे गैप स्टेटमेंट, क्या गलत हो रहा है, रूट कॉज, इसका मूलभूत कारण क्या है, एक्शन टू बी टेकन, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कार्य का उत्तरदायित्व किसका होगा, टाइमलाइन, इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा। स्लाइड में हम पहले उदाहरण को देखें तो गैप है CHO का मरीजों के प्रति अशिष्ट व्यवहार। इसका मूलभूत कारण है CHO पर अतिरिक्त कार्यों का दबाव। इसके लिए अपॉइंटमेंट्स की व्यवस्था करना इसकी जिम्मेदारी होगी मेडिकल ऑफिसर की और इसे अप्रैल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्शन प्लान के अनुसार उचित कदम उठाएं, परिवर्तन लाएं और क्लाइंट्स की संतुष्टि और क्वालिटी में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। चलिए अब अंत में एक बार पुनः CS की प्रक्रिया को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। सुनिश्चित करें कि पर्याप्त संख्या में स्टैंडर्डाइज्ड CSS फॉर्म्स उपलब्ध हैं। क्लाइंट्स की प्रतिक्रिया और संतुष्टि का मासिक स्तर पर आकलन करें। CSS का एनालिसिस करें। सबसे कम स्कोर आने वाले एट्रीब्यूट्स का पता लगाएं। क्वालिटी मीटिंग में इन पर चर्चा करें। रूट कॉज या मूलभूत कारणों का पता लगाएं। एक्शन प्लान बनाएं। अगली तिमाही के CSS की तैयारी करें। धन्यवाद।